ऑलराइट। क्या पढ़ा दिया था आपको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेरी गुड। क्वेश्चंस भी कराए थे कुछ? हाँ है ना, कराए थे नहीं कराए? ठीक। आइए, अच्छा ओके, प्रिज्म के क्वेश्चन हो गए थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई थी, बात हो गई थी। अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस। किससे? आप बताइए बहन। कर्व्ड सरफेस से। पहले सिंगल कर्व्ड सरफेस होगा, फिर हमारे जिंदगी में दो कर्व सरफेस हो जाएंगे, और दो कर्व सरफेस अगर हमारी जिंदगी में आ जाएं तो हम उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो इसी बात पे लिखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू क्या? सिंगल कर्व्ड सरफेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू यू एग्री विद मी? यस और नो? चलिए, बहुत अच्छी बात। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बताया जाए। लेसन, देखिए मेरे भाइयों बहनों, यहां पर जब कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो हम लोग कुछ इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। वी हैव जस्ट इक्वेशन बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन की। किसकी? इमेज फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप बताइए? भगवान का दिया सब कुछ है, रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हम बना लेंगे, हम बना लेंगे। मैं प्लीज डोंट। यहां पर हमारे पास आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, ये कर्व सरफेस कैसे सरफेस है? ठीक है भैया, ये सुनो। और यहां पर हमारे पास समथिंग लाइक दिस। इस मीडियम का म्यू म्यू टू है, मान लो। क्या समझ रहे हैं हम? इस मीडियम का म्यू म्यू टू है, और यहां का म्यू, वाओ, म्यू वन। इट्स ट्रेमेंडस, इट्स रिडिकुलस। यस और नो? भाइयों बहनों, इस कर्वेचर का एक मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। अच्छा, ये कर्वेचर कुछ ऐसा होगा, मतलब अब इसको हम सर्कल अगर बना दे तो ये एक सर्कल का हिस्सा लगेगा ना ये? अरे पापियों, ये सुनो, तो कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा? इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? देखिए, आगे आ जाओ दीदी, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या कहलाएगा भाई? कर्वेचर है, कर्वेचर में सेंटर है, कर्वेचर का सेंटर ही क्या है? सेंटर। ये कैसे लोग हैं? ठीक बात है, ये ऐसे से क्या ऑसिलेशन क्यों कर रही? ध्यान दो, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। गाड़ी इंग्लिश बोलने के लिए ओ माय गॉड्स, टेढ़ा नहीं है, ये ऊपर है। हमारे हमारी मर्जी, हम यहाँ बनाए, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्सेस है, इसको प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। क्या कह देते हैं? प्लिंथ पर एक्सेस में। अब यहां मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना होगा मेरे भैया। क्या लेना होगा? ऑब्जेक्ट। मैंने यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से हमें दो रे का पता होना चाहिए। अगर हम कभी भी रे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें दो रे का पता होना चाहिए। देखिए, रे डायग्राम बनाने के लिए या इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें दो रे की जरूरत होती है, और उसका पता हमें पता होना चाहिए। काफी अच्छा जा रहा है हम लोग। भैया आपको पता नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
क्या पता होना चाहिए हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बता रहे भैया। देखो, एक रे जो कर्वेचर के अलोंग जा रही हो तो नॉर्मल गिर गई ना? क्या ये नॉर्मल नहीं गिरी है? और अगर कोई रे नॉर्मल गिरती है तो वो सीधे चली जाती है। मानते हैं आप? अगर किसी मीडियम पार्टीशन पे कोई रे नॉर्मल गिरे तो चीजें चीजें, ठीक है, वो चीजें चीजें जाएगी, सीधे सीधे जाएगी, नॉट चीजें चीजें, सीधे सीधे जाएगी। छोटे रईस, समझ आ रहा है? यस। एक रे हम और लेते हैं, ये लो, एक रे हम और लेते, यहां पर टकराई, क्या यहां नॉर्मल खींचा जाए? कोई मानेगा नहीं? मानेंगे आप? क्या खींचा जाए हैं भैया लोग, क्या खींचा जाए? क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल कैसे जाता है? सी, जो सी से जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। अरे जो सी से जाएगा, जो सी से जाएगा, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड की कि नहीं की? यहां कटा, कटा तो कौन बना? इमेज। श्योर है आप? बोलो भैया। सारी दूरियां नापी जाती हैं कहां से? पोल से। तो अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी निकल के आई, इस दूरी को हम यू कहेंगे, बोलो अरे हाँ या ना? और ये दूरी यहां से जो नापी जाएगी इसकी, दैट इज व्हाट? वी। वो यू और ये वी। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई समस्या है या नहीं है? अब यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन की इक्वेशन बनती है वो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इक्वेशन ऑफ क्या? इमेज फॉर्मेशन, इक्वेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मेरे भाइयों बहनों, इक्वेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन में यदि आप जाते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे, तो इसका फॉर्मूला आता है म्यू टू बाई वी। म्यू टू बाई, यानी जिसमें लाइट रे जाती है जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाई में वी, वी मतलब रिफ्रैक्टेड लाइट रे, जहां माइनस में म्यू वन बाई यू, राइट, बरोबर में म्यू टू माइनस म्यू वन बाई में आर। बात समझ में नहीं आई? आई कि नहीं आई? ये इमेज फॉर्मेशन का इक्वेशन है। एक बात हमको समझ में आ रही है कि अभी तक जब तक हम मिरर पढ़ते थे, मिरर में याद करो, जब इमेज फॉर्मेशन करते थे तो मीडियम कोई मायने नहीं रखता था, रखता था? वहां म्यू का कोई जिक्र ही नहीं था। लेकिन जब से हम रिफ्रैक्शन में आए, मीडियम बहुत मायने रख रहा है, और मीडियम के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है कि इमेज कहां बनेगी। आर यू एग्री? डू यू एग्री? नॉट एग्री? एग्री और नॉट एग्री? एग्री? प्लीज एग्री, पेडिग्री। ठीक है, नीचे पूछो सम। अरे जो पीछे वाली बहन बैठी, आपके समझ में आ रहा है? समझ में आता है? हैं? आपने लिख लिया? चलो बताया जा आगे। बता भैया। ओके दीदी, ए दीदी बताएं, तो ट्रेन कब की है आपकी? बोलो वहशी चुड़ैल। लाओ 36 ये लो। मेरे भाइयों बहनों, सबके समझ में आ चुका है क्या?
बताया जाए। दीदी, दीदी, पागल दीदी है। दीदी, ए दीदी, दीदी, ए दीदी, 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 दीदी मलिच, ए दीदी। ट्रेन कब की आपने? बस से जाएंगे कि ट्रेन से, या फिर अर्थी पे? बताइए, बताइए, बताइए। हैं? ट्रेन, बस या बांस? ठीक है, लिख लिया आपने? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, उलझन, तकलीफ? क्या कह रहे, दे के दिखाइए। हाँ जी, एक सेकंड हो जाए इधर, एक तरफ हो जाए, मैं ऐसा नहीं हूं। एक तरफा कोई काम नहीं। हाँ जी, लिख लिया आपने? हैं? क्या कह रहे भाई? लिख लिया? चलो, लिख लिया तो अच्छी बात है। क्या हुआ, मुंह क्यों छुपाए छुपाए फिर रहे? लिख लिया बहन? यस। चलिए, आप पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं। बोलो। तो यहां पर एक प्रश्न आपको कराते हैं, हालांकि इस तरह के प्रश्न आपको बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बल्कि मिलते ही नहीं, लेकिन ठीक है, जीवन इसी का नाम। बताया जाए, एक छोटा सा प्रश्न कराते हैं, बिल्कुल 6 महीने का प्रश्न है। यहां पर एक ग्लास का गोला है। किसका गोला है? ग्लास का गोला है। ये किसका बना हुआ है? कोई बोल भी नहीं पा रहा, किसका बना हुआ ग्लास? हाँ, ग्लास का। मेरे भाइयों बहनों, इसका जो डायामीटर है, इस डायामीटर, ये सेंटर हो गया, बोलो। और यहां एक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 15 सेंटीमीटर। हाउ मच? 15 सेंटीमीटर। और एक एयर बबल है। कौन है? एयर बबल। अब थोड़ा सही। कौन है? हैं? सब भारी आवाज करके कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे कौन है? पहले बनाने तो दे एयर बबल। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? बक। एयर बबली। इसका म्यू है 1.5, और बाहर तो हवा ही हवा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर। हमसे कहते हैं कि हम जब एयर बबल को नियरर एंड से देखते हैं, नियरर एंड, दो एंड है, एक दूर वाला एंड और एक करीब वाला एंड।
तो अगर हम इसको करीब वाले एंड से देखते हैं तो इमेज कहां बनती है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एयर बबल, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ क्या? एयर बबल, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ क्या? एयर बबल when it is seen from nearer end, when it is seen from where? When it is seen from nearer end, क्या कहते हैं मेरे भाइयों बहनों? When it is seen from what? nearer end. बहुत अच्छी बात है, आप सही हैं, जिंदा हैं, जिंदाबाद है, बना लीजिए इसे बेटे। फूलमती, ये वो वाली बहन, इनके दोनों कंधों पे फूल है। लोग गमले में फूल लगाते हैं, कंधे पे लगाते हैं। काफी अच्छा महसूस कर रही होंगी, क्यों? सुनी नहीं, खुशबू कैसा आता है? बहुत अच्छी आती है। पानी डालती रहना, वरना फूल मुरझा जाएंगे। लिख लिया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बताएं, चलिए सुनिए। ए भैया लोग, ए दीदी, देखो फिर वही बात है, क्या हमको इमेज फॉर्मेशन करना है? कितनी रे चाहिए? हैं? आप देख इधर से रहे हो, मान लो गुलाबी आंखें, ठीक है? यस और नो? गुलाबी कन्फर्म है? अगर ये एक रे हम यहां से भेजें तो ये बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सी के अलॉन्ग है तो निकल जाए। एक और रे बना दें, ये लो, कह दो कि ये झूठ है, सच है। तो मेरे भाइयों बहनों, मुझे यहां नॉर्मल खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? बोलो ये नॉर्मल लोगों, क्या खींचना पड़ेगा? ये लो, नॉर्मल। अब ये जो लाइट रे आप लेके गए हो, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर? नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से क्यों नॉर्मल से दूर जा रही है? वेरी गुड। तो एक रे ये है, एक रे ये है, कहीं मिलेंगी ये लोग? अरे पूरा दुनिया मिलाते रह जाओ, नहीं मिलेंगी। क्या कहते, कहीं मिलेंगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जबरी करना पड़ेगा। क्या हम जबरी करें? और जबरी करते, जबरी जब ऐसे हम इसको मिलाएंगे आगे बढ़ा करके, ठीक है, तो ये जबरी यहां कहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। एंड हियर वी फाइंड इमेज। मान गए आप? ये कौन है? ऑब्जेक्ट। और ये कौन है? इमेज। क्या ये पोल है? बोलो यार, या बहुत गंदे लोग, पोल नहीं है क्या ये? हैं? अच्छा, पोल से इमेज की दूरी क्या है? v। पोल से ऑब्जेक्ट दूरी क्या है? u। सही जा रहे हैं हम लोग? कोई दिक्कत है? चलो शुरू हो जाते हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये भी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये भी। अरे आप बोलो मेरे भैया, हम देंगे कूट, हम देंगे कूट। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। क्या हमारा मेजरमेंट इंसिडेंट रे के अपोजिट है? तो u भी माइनस, v भी माइनस। अच्छा, पोल से अगर c की दूरी नापोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो भी माइनस। गौर करिएगा, वो भी। देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में शुरुआत में जो फंडा बताए थे वही फंडा हर जगह लगेगा, चाहे साइन लेने का हो चाहे मेजरमेंट का हो।
इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा तो माइनस, इंसिडेंट रे प्लस, या या मेरे भैया हाँ ना बोलो सभी लोग, अरे बोलो भैया, बोलिए भाई छोटे रईस। ये इंसिडेंट रे है और हमको सारी दूरियां इधर ही नापनी, क्योंकि यू इधर, वी इधर, आर भी इधर। चलो शुरू हो जाओ। म्यू टू बाई म्यू टू बाई वी, तो म्यू टू बाई यहां वी नहीं होगा, माइनस वी होगा, माइनस म्यू वन बाई यू नहीं माइनस यू होगा, और म्यू टू माइनस म्यू वन बाई में माइनस आर होगा। कह दो कि ये झूठ है सर। आर यू एग्री विद मी? क्या सब माइनस में होगा? अगर हम चाहें तो सब माइनस को सब प्लस कर दे, कैसा है? मक्खी मच्छर लग रहे हैं, गंदी और पुरानी चीजों पे लगते हैं। आओ, पुरानी हो नहीं, ध्यान दो। म्यू टू क्या है? जिसमें लाइट रे जाती है, तो जिसमें लाइट रे जा रही, क्या वो हवा है? यार ये कैसे हवा? वेरी गुड भैया, हवा है। म्यू टू बाई वी, तो व्हाट इज म्यू टू? 1, और व्हाट इज वी? वी तो निकालना है गड्ढो, ये सुनो। अच्छा आपको ये तो दे ही नहीं रखा था, आई एम सॉरी, ये दूरी दे रखी थी 3 सेंटीमीटर। नहीं, ठीक, नहीं, कोई बात नहीं, 3 ही रहने, ठीक। तो यू कितना होगा? है? नहीं यार, 3 मत लो, ये ले लो 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो उधर से आप देखोगे यू कितना आएगा बताओ? हैं? अरे 9 आएगा, माइनस म्यू वन कितना है? 1.5, और ये 9 सेंटीमीटर। पक्का? कोई दिक्कत? म्यू टू कितना है? 1 माइनस है 1.5 बाई में आर कितना है? 15। अगर आप v का साइन नहीं रखोगे तो v अपना साइन लेके आएगा। v का साइन रख दोगे तो साइन लेके, क्या चाहते हो, साइन रखे कि ना रखे? तो हमने रख दिया है वैसे, कन्फर्म है? एक काम करते हैं, मैं नहीं रखता हूं ना इसको, हम लोग ऐसा ही बना। क्या फार्मूला यही है? चलो अब फार्मूले में रखते हैं। म्यू टू हमारा 1 है और v हमको साइन हमने नहीं रखा, ठीक। म्यू वन हमारा 1.5 है और u का साइन माइनस में 9 आएगा। म्यू टू कितना है? 1, और म्यू वन कितना है? जहां से लाइट रे जाती है ना 1.5, और r कितना है? -15। पूरी बात नहीं है, ये आएगा 1 बाई वी, माइनस माइनस प्लस 1/6। देखो ना, 15 छके 90, और इधर क्या आएगा? 0.5 माइनस का 5 दिया 15, 1/30 आएगा प्लस का। कोई बुरी बात हो तो बताइए। है? तो फिर क्या, पक्की बात, आगे बढ़े। तो 1 बाई वी बराबर क्या होगा? 1/30 माइनस 1/6, लसप्पा कितना होगा? 30। बोलो, तो 30 एकम 6 पंजे, -4 आएगा। तो v की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर आएगा माइनस में। कितनी आ गई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 7.5 सेंटीमीटर, यानी बीचों बीच बनेगा। अरे ये सुनो शब्द, ये कर्व सरफेस से इमेज फॉर्मेशन वाली बात है। बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा गोला घुमा रहे हैं।
बताया जाए भाइयों बहनों और पढ़े लिखे। यस, बहन अरे कब की ट्रेन है? अभी कंफर्म नहीं है, वेटिंग में, RSC वेटिंग है। कोई बात नहीं, तुम स्टेशन पे वेट करती रहना। बोल, अरे यार हो गया, मुंह धुल ली, दांतें धुल लिए तुम? बताया जाए, डू यू एग्री विद मी, डोंट यू? इनको बताओ जरा, पड़ोसी को, बहन पड़ोसी को बताओ, समझ में आ रहा है? बहन बहन अरे हाँ, ये बोल लेती हैं, एक कर रहे थे जी। अरे यस और नो, हैव यू डन? अरे डन डन डन, नो डन, यस डन, ओके डन। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे रिफ्रैक्शन थ्रू टू कर्व्ड सरफेसेस और लेंसेज। बस ये आखिरी बात है, इसके बाद लिखिएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू टू कर्व्ड सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू टू, TWO2, दो, TWO2 के बजाय कुछ लोग TO2 लिख दे रहे हैं, टू कर्व्ड सरफेसेस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लेंसेज, लेंसेज, क्या चीज? लेंसेज। अब लेंसेज होते कैसे हैं और हम उसको दिखाते कैसे हैं, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है? जरा चश्मा दीजिएगा, दीजिए प्लीज, लाओ इधर, छोटे रईस का चश्मा है। ये आपको लेंस दिख रहा है, हालांकि ये तो ऐसे शेप का है जैसे शेप का ये फ्रेम है, फ्रेम के मुताबिक ये अपना है, लेकिन ये गोल होता है। भाई हमें आनर नहीं होना, ये गोल है ना, तुम्हारा नहीं आ रहा? हाँ, ये क्या है? गोल है, अभी क्लियर दिखता है, बहुत दूर तक, चांद तक देख लेते हैं, गोल, ठीक है? ये भी तो ऐसा थोड़ा दिखा, अच्छा गोल होता है। अब ये जो लेंस है इसमें कर्वेचर होता है, वैसे तो कर्वेचर नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा नहीं, बीच में गड्ढा होगा, हो सकता है किनारे उभार होगा, मतलब बीच में पतला किनारे मोटा, या बीच में मोटा किनारे पतला, लेंस विल बी लाइक दैट, क्लियर? तो अब अगर मुझे लेंस दिखाना है तो लेंस की डायग्राम, इमेज बनाने के लिए ऐसे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ना, तो हम खड़ा लेंस बनाते हैं, पड़ा लेंस नहीं। डायग्राम में जो बनाएंगे इट विल बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, क्योंकि लाइक दिस बनाने में तो समझ ही नहीं आएगा कर्वेचर है कि नहीं है, बोलो यार। तो आपको जो भी इमेज दिखाई देगी लेंस की, हाँ ऐसे, कोई कोई भोजपुरी का कोर्स कर रही होगा? अरे बतावा, घबराहट का है? हाँ, लाइक दिस, ये भोजपुरी टू गोवा है ना, समझ समझ में नहीं आया? अंडरस्टैंड लो कि ना? ला, दे दो भैया को वापस, ठीक बात है, क्या आपके समझ में आ रहा है? तो हमारे सामने जो लेंस होगा, अगर आप देखने में शक्ल सूरत में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, दिख रहा है आपको? क्यों दिख रहा है कि नहीं?
अरे ये लेंस नहीं है, हम बनाएंगे ऐसे। अगर ऐसे बना देंगे तो ऑब्जेक्ट कहां रखें, हवा में बनाएं। हे शुतुरमुर्ग देवी ध्यान दो। अब लेंस वैसे तो कई तरह के हो सकते हैं, यानी दो तरफ के सरफेस होंगे, दो तरफ का सरफेस होगा, राइट, और दोनों तरफ के सरफेस का अलग अलग शेप हो सकता है, और शेप के आधार पे उसका नाम होता है। ठीक, जैसे क्या दिख रहा है इसमें, ये देख रहे हैं आप, तो आपको दिख रहा है कि ये बीच में ये लेंस मोटा होगा, और किराने किराने, ये किराने किराने कौन बता रहा भाई, किनारे किनारे पतला होगा। कहां चला गया भाई मेरा ही केप्ट इट। अच्छा, किनारे किनारे क्या होगा, पतला होगा, समझ रहे कि नहीं। बीच में बल्जिंग होगा, तो जब हम देखेंगे तो बल्जिंग वाला ऐसे दिखेगा, नहीं है, नहीं दिखेगा, और इधर से यूं दिखेगा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली उलझन, समस्या वाली प्रॉब्लम है या नहीं है। इतना मुंह में पानी आ रहा है, बोल नहीं पा रहे तुम। अब दोनों तरफ से उभार है, उभार को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स, तो ये हो गया बाई कॉन्वेक्स। क्या, और दोनों तरफ का अगर कर्वेचर एक जैसा हुआ तो उसका नाम होगा इक्वी कॉन्वेक्स। क्या होगा, इक्वी कॉन्वेक्स। अब एक तरफ का जो सरफेस है उसका एक नंबर नाम है, और दूसरी तरफ का सरफेस 2 नंबर नाम है। कौन पहला कौन दूसरा। जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं क्या कहते हैं। हम्म 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 रहने दीजिए। देखिए, लाइट जिस पे सबसे पहले पड़े वो पहला नंबर सरफेस, अगर इस पे पड़ जाती तो ठीक। ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर को अगर हम सोचे, इमेजिन करें, तो कहीं ना कहीं इस कर्वेचर का सेंटर आएगा। बोलो यार, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाले का, ठीक है। और ऐसे करें तो दूसरे वाले का, है या ना। ये कौन सा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स। ये बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर दूरी पे भी हो सकते हैं और बराबर दूरी पे नहीं भी हो सकते। अगर बराबर दूरी पे हो जाए तो ये बाई कॉन्वेक्स क्या कहलाएगा। बोल ही नहीं रहे। इक्वी का मतलब बराबर। मेरे भाइयों बहनों, जितनी दूरियां नापी जाती हैं वो नापी जाती हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या ये R1 आएगा, अरे यार बोल नहीं रहे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, और इधर भी R2 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 पॉजिटिव होगा निगेटिव है, R2 है पक्का। उधर से बनता तो मामला कुछ जैसा बन जाए, जो भी हो, हमें क्या लेने देना। उसके बाद क्या होता है कि जब रिफ्रैक्शन होता है मेरे भाइयों बहनों यहां पर, तो दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है। दो, ये एक देखो कर्वेचर और ये एक कर्वेचर, यानी रिफ्रैक्शन एक बार होगा या 2 बार होगा, हैं कितने बार, 2 बार। तो थोड़ा सा बेंट हुआ मान लो यहां पर, और अल्टीमेटली ये लाइट रे कन्वर्ज होती है।
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या फोकस इधर ही होगा या इधर भी होगा? दोनों तरफ फोकस होंगे ना, इधर से करोगे तो इधर फोकस हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। व्हाट? ये क्या कहलाता है? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया, फोकस समझ में आया। अच्छा, ऐसा नहीं होगा यहां पर कि ये फोकस सी और ओ के बीच में, ठीक बात है। ये जो एफ होगा ये सी और एफ के ओ के बीच में हो, ऐसा जैसे वहां होता था। एफ किसके किसके बीच में होता था? सी और पोल के बीच में था। यहां ऐसा नहीं है। ये कौन सा लेंस कहला रहा है? यहां कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ज, तो इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है। क्या नाम है? कन्वर्जिंग लेंस। देखिए मिरर के केस में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, कौन कन्वर्जिंग था? ठीक बात है। छापिए से पहले बाई कॉन्वेक्स लेंस जल्दी से बनाइए। बोला जाए, डू यू एग्री विद मी? डू इट फास्ट प्लस। यस, गो टू हेल। बढ़ा जाएगा। ये कौन सा लेंस है? हैं? क्योंकि दोनों तरफ बल्जिंग है और दोनों तरफ गड्ढा हो जाए तो बाई कॉनकेव। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो गड्ढे? क्या ये दोनों तरफ गड्ढा है? ये दोनों तरफ गड्ढा कैसे मिलेगा? जब हम लेंस लेंगे, जब हम लेंस लेंगे तो क्या होगा? अब ये दोनों तरफ हमें गड्ढा कैसे मिल सकता है? देखने में तो ऐसा ही होता है वो, लेकिन बीच में पतला होगा लेंस और किनारे मोटा। तो जब किनारे मोटा और बीच में पतला होगा तो आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा। अरे हाँ या ना? सोच करके देखिए, जस्ट इमेजिन। यस, व्हाट डू यू इमेजिन? रहने तो, छोड़ तो, छोड़ प्लीज, प्लीज रहने तो बहन, कोई जरूरत नहीं तुम्हें। वो क्या कर रहा है तुम्हारे? क्या उनके कंधे पे आराम फरमा रहे हो? इधर देखो, हराम है हराम। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े लिखे हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक समझदार हैं। ये कौन है? ऑप्टिकल सेंटर। कौन है? ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां हमको लाइट रे गिराना पड़ेगा। क्यों भैया? क्या करना होगा? लाइट रे गिराना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। ये लो, कौन? ये पहला सरफेस हो गया और ये दूसरा का हुआ। अरे हाँ ना बोलो आंटी। क्या? कच्ची?
अगर इस कर्वेचर को देखोगे तो ये कर्वेचर कंप्लीट करोगे तो कहीं यहां सेंटर आएगा और इसी प्रकार से इसका सेंटर C2 इधर कहीं आएगा। आप पढ़े लिखे हैं, पता नहीं, समझदार हैं, ये R2 हो गया और इधर कोई बोल भी नहीं पा, R1 हो, ये R1 और ये कोई समस्या नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां से थोड़ा सा हमने एक बार रिफ्रैक्शन हुआ और फिर रिफ्रैक्शन। क्या ये कहीं मिलेंगे इधर? डाइवर्ज हुए कि कन्वर्ज हुए? हाँ या ना? क्या कहते हैं आप लोग? हाँ या ना? क्या इसको पीछे बढ़ा दें? यस और नो? क्या हमें से आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना पड़ेगा? पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। वेरी गुड। और जहां मिलेंगे वही क्या हो जाएगा? जुलेंगे, फोकस, राइट? तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव, बाई कॉनकेव बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव। अच्छा, बाई कॉनकेव होता है तो सिर्फ कॉनकेव भी बोलते हैं, या डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, ये क्या करता है? रेस को कन्वर्ट करता है, डाइवर्ज। यस, यस और नो? अच्छा, तो हम कन्वर्जिंग पढ़ेंगे ज्यादा या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग ज्यादा इस्तेमाल कन्वर्जिंग का करेंगे अपनी पढ़ाई के दौरान। वैसे तो हमारी जिंदगी में ज्यादा डाइवर्जिंग इस्तेमाल, आप लोग ज्यादातर डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। जिसका भी पावर माइनस में है वो डाइवर्जिंग लेंस लगा रहा है। कितने लोग चश्मा पावर वाला पहनते हैं? वेरी गुड। माइनस का प्लस का पावर है? कितने लोग का प्लस में पावर है? कोई नहीं होगा, बहुत कम ही। वो हाथ उठा रही, चश्मा भी नहीं लगाती। तुम कब से प्लस का पावर चश्मा लगाने लगी? लगाती हो, दिख तो नहीं रहा बहन। अच्छा, आंखों में अंदर लगाई क्या? आई लेंस वाला? क्यों, कॉन्टेक्ट लेंस लगा रखा? मारिया, समझ में आ रही है? मारिया, ठीक। किसी का अलार्म बज रहा है अभी। इजहार भाई तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे महीने का राशन पहुंचाते हैं। बहन, आर यू अंडर स्टैंडिंग? बोले हैं? ऐसा नहीं हो सकता बहन। है जी, क्या बोल रहे हो? चुपचाप लिखो, नहीं कूट देंगे अभी हम। बना लिया तुमने? तो अब क्या बना रहे थे फिर तो? अभी फाल लगा रहे थे उसमें?
तुम ट्रेन के पहिए बैठ क्यों नहीं चली जाती? बात मान, बताया जाए। अरे यस और नो। तो हम लोगों ने यहां पर दो लेंसेस के बारे में जाना, और भी लेंसेस होते हैं, जैसे दोनों तरफ का सरफेस अगर एक प्लेन हो जाए तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाता है, ऐसे समान बहुत सा। अब हम फार्मूली पढ़ेंगे इसके लिए। फार्मूली का मतलब फार्मूला है या इंग्लिश, एंड फार्मूला के बाद विल स्टडी द इमेज फॉर्मेशन। ये क्या है? फार्मूला के बाद इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। अरे बोलो मेरे भैया, अंकल आप बताओ क्या ठीक बात है? अरे यस और नो। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर हम इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगे, और इमेज फॉर्मेशन करने के बाद हमारी जिंदगी और आसान हो जाएगी। हाँ या ना? बोलो मेरे भैया, यस और नो। अरे बहुत बेकार लोग हैं भाई। आप बताओ बेटे, आप तो चिरकुट नहीं हो। लिखेगा फॉर्मूलाए, 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 फॉर्मूली, मतलब फार्मूला के आगे ई लगा दीजिएगा, ई की मात्रा नहीं, ई लेटर। फॉर्मूला के आगे ई लगा दीजिएगा, फॉर्मूली फॉर lenses. What's that? Lenses, lenses. फॉर्मूली फॉर lenses. बहुत अच्छा जा रहा है। बताऊं मैं? Should I proceed? यहां हम लोग कोई केस लड़ रहे हैं ना। आइए जज साहब, थोड़ा ध्यान दीजिए। मिनी जज साहब आइए, बोले। अरे बहुत गंदे लोग हैं, बोला जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। अरे हाँ, अरे ना, किसकी बात करेंगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हम इसके डेरिवेशन पे फिर से आपको नहीं ले जाएंगे, सीधे आई विल टॉक अबाउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अंकल आप बताओ क्या लेंथ मेकर फार्मूला पढ़ेंगे? देखो इधर, तो आप हेडिंग डालेंगे लेंस मेकर्स क्या, या बहन जो तुमने जबान टेढ़ी की है ना, इसी चक्कर में तुम्हारी नाक सीधी नहीं है। फॉर्मूला, आइए लेंस मेकर्स फॉर्मूला की बात करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूले का मतलब यह है कि जो इसके फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला है, हम उसकी बात करेंगे। आई विल नॉट टॉक अबाउट इमेज फॉर्मेशन, राइट? यानी फोकल लेंथ की बात होगी। बहन को बताइए, हम लोग बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर मान लीजिए कोई भी लेंस है, कोई भी, उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f ब्रैकेट में म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम, म्यू लेंस बाय म्यू माइनस में 1 इनटू में 1/r1 माइनस में 1 में r2। आर यू अंडर एस्टिमेट? कोई यस बोल गया अभी, ठीक। आप समझ रहे हैं? यहां म्यू एल क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक बात है। और म्यू आर क्या, एम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मेरे भाइयों बहनों क्या है? मीडियम। बात समझ में आ रही है? मैं आगे बढ़ता हूं और लेंस मेकर फॉर्मूला अलग अलग लेंसेस के लिए अप्लाई करके आपको समझाता हूं, ताकि आपको बात मेरी समझ में आए। सबसे पहले मैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं। जब कॉन्वेक्स खाली बोला जाता है तो इक्वी कॉन्वेक्स ही उसका मतलब होता है सिर्फ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 किसको ले लूं? फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा कॉन्वेक्स?
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। चलिए देखिए, मुझे आप सब पढ़े लिखे जान पढ़ते हैं, तो मैं उसी के मुताबिक आपको बात को बताऊंगा। अगर कोई बात समझ में आ जाए या ना आए तो बताइएगा। देखिए, इंसिडेंट रे तय करना होता है, क्यों? क्योंकि तभी तो R1 R2 तय होता है। क्या ये IR है? अरे यार बोलते नहीं आप लोग, बोलो भाई, क्या ये IR है? क्या ये IR है? क्या ये C1 है? क्या ये R1 है? क्या R1 प्लस में नहीं होगा? बोल ही नहीं पा रहे हैं सब। क्या ये R2 होगा? ये C2 है। क्या ये R2 है? क्या ये माइनस में नहीं होगा? हम यहां पर लेस का म्यू म्यू मान लेते हैं और मीडियम का म्यू 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो सुबह सुबह मरे हुए बैठे रहते हैं, लगता है कोई गोश्त के टुकड़े रख गया। 1/f बराबर में लेंस का म्यू बताओ। रहने तो मैं खुद लिख लूंगा, रहने मुंह मुंह ना करो तुम्हारा मुंह। 1/r माइनस 1/-r। अरे भैया कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो कम से कम। गजब मजा। आहा आहा। सच चुड़ैल टाइप। हो। अरे ऐसा ना भैया, कोई समस्या? ए भैया बोला करो, ये लग रहा अभी बर्तन नहीं छुआ गया बहू का। ध्यान दे कहते नहीं तो 1/f। गजब टाइप के लोग। म्यू माइ, अगर आप बुरा ना माने तो ये 2/r हो जाएगा। अकेलापन लगे, सन्नाटा लगे, तो आप r/2 म्यू -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाइयों बहनों। यहां पर f पॉजिटिव आता है। f कैसा आता है? तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव। भाई यार बोलो भाई, पॉजिटिव निगेटिव। अरे जोर से बोला करो। जय माता दी। अभी हम तुम्हारा सब बता रहे, घबराओ मत, कुछ ही दिन के मेहमान हो। बाई कॉनकेव लेंस इक्वी कॉनकेव होगा। कौन सा? इक्वी कॉनकेव। कोई दिक्कत वाली परेशानी, उलझन वाली समस्या नहीं है। मैंने यहां पर कौन सा लेंस बनाया? इक्वी कॉनकेव। बहुत अच्छी बात है। ऐसे बोलोगे सारे बच्चे मर जाएंगे। ध्यान दो इधर। अरे जो पैदा होंगे, यानी किसके बच्चे। यहां देखो, ये IR है। अरे यार ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। क्या ये R1 हुआ? क्या ये माइनस में हुआ? क्या ये R2 हुआ? क्या ये प्लस में हुआ? क्या म्यू L म्यू ले लें? क्या म्यू M1 ले लें? बोलते क्यों नहीं हो? अरे पापियों हाँ ना बोलते रहो। यस और नो? 1/f बराबर में ब्रैकेट में μ/1 -1 ब्रैकेट में -1/r -1/r। अकेलापन लगे, क्या करो? देखो फार्मूला तो वही आया है, लेकिन बस निगेटिव आया है। यानी f क्या होता है यहां? कोई उलझन, कोई दिक्कत अगर हो तो मुझे मत बताओ। है क्या दानिश भाई? हैं? समझ में आ रहा है क्या? f निगेटिव होगा। बहुत अच्छे मेरे भैया ने बताया। मैं एक और लिख दे रहा हूं बस, इसके अलावा किसी का आ जाएगा तो आप फार्मूला लिख सकते हो। बोलो। मैं प्लेनो कॉन्वेक्स और ले लेता हूं। मैं एक प्लेनो कॉन्वेक्स और ले लेता हूं। सी वाला एग्जाम्पल किसका? फॉर, दीदी ने बिल्कुल सही बोला है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बहुत अच्छी बात। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, लेंस, इट्स नॉट लेंस। ठीक बात है? डू यू एग्री विद मी? यू डोंट? हैं? एग्री। एक प्लेन रहेगा और एक कैसा है? ठीक है।
मेरे भैया लोग, ये हमारे पास अपना अपना वो होगा, लाइट रे गिरा दें, बोलो गिरा दें, ये आई आर है, बोलो यार, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस है, इसका C2 होगा, C1 तो पता नहीं कहां इनफाइनाइट पे होगा, अरे प्लेन सरफेस है, बोलो भैया, तो R1 इनफाइनाइट होगा, R1 इज इंटिफिनिटी, बोलो यार, और R2 निगेटिव में होगा कि नहीं होगा, R2 इज निगेटिव R, देखो ना भैया, आई आर के अपोजिट क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, है? ये है म्यू एल, म्यू के बराबर, और म्यू एम, वेरी गुड दीदी, रख दें फार्मूला 1/f बराबर में, अकेले बताओ, म्यू बाई 1 -1, ब्रैकेट में 1/r1, r1 मतलब इंटिफिनिटी, -1 लहरा गया, माइनस, रुक जाओ, -r, यस और नो, तो ये +r नहीं हो जाएगा, f बराबर क्या आ जाएगा बताओ, r अपॉन म्यू -1, यानी जितना फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स था उसी का डबल है, नहीं है? यानी मैं लिख दूं एफ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स इज इक्वल टू, लेंस का लिखा, प्लेनो कॉन्वेक्स और का होता है, लेंस नहीं होता, तो दुष्ट कहीं के, एफ ऑफ क्या, बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स, जो भी कह दो, अंडरस्टूड है, नहीं स्टूड है, कंफर्म है? समस्या कोई, दिक्कत कोई, उलझन कोई, परेशानी कोई, तफलीक कोई, क्या कह रहे हो, तकलीफ, वेरी गुड, बात समझ में आई, सबके समझ में आया, अरे यस और नो, प्लीज रीस्टार्ट, बेटे ये कफन लेके घूम रही है क्या, सफेद सफेद अपने साथ, है कि कहीं भी जरूरत पड़े मुंह पे ओढ़ लेंगे? अपना ये बेटे इनको बताओ जरा, तो बुझाया, जला के रखो बहन, तो कन्फर्म अभी नहीं हुआ है आपका जाना, है? क्यों कन्फर्म नहीं हुआ? ट्रेन में सीट नहीं मिली, भारतीय होकर के तुम ट्रेन में सीट ढूंढ रही हो, ट्रेन मिल जा रही, यही बहुत बड़ी बात, ट्रेन में सीट खोजने, ट्रेन में सीट की कामना करना, इस दुनिया में स्वर्ग की कामना करने जैसा, क्या तुम स्वर्ग जाना चाहती हो? ट्रेन के नीचे आ जाना, छू कर दें, अरे भाई तो चलो, हम बिस्किट नहीं लाए ना अभी, बोले अगला नेक्स्ट कर दें, अगला नेक्स्ट कर दें, अगला नेक्स्ट होता है, ठीक है बेटे, मुकम्मल समझना है बेटे, मुकम्मल समझी, नहीं समझी, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बता रही हो उनको, जो उनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, भाई उनको देखो, अपने आप को देखो, ठीक से अगर दीदी ने एक जहाँ पर डर दिया ना, ना तुम पोपली हुई तो फिर कहना, बोला जाए, क्या कह रही हैं, क्या वो क्या पूछ रहे, क्या पूछ रहे बेटा, हमसे पूछो, बहन क्या पूछ रही है, तुम्हें सुनाई ही नहीं दिया,
और तुम इंजॉय करके हंस भी ली। मैं कब हंसी, टाइम नहीं देखा था मैंने। नेक्स्ट, बहुत सीलो हूं। बस अब नहीं। मटर की सब्जी, कचौड़ी और एक एक रसगुल्ला, इतना रहेगा तेरे ही में। हैं? नेक्स्ट कर दें? हैव यू डन? चचा, ये क्या जोर लगाते रहते, जल्दी लिखो। क्लास में बैठे, तुम बाथरूम बैठे हो, गड्ढे नहीं तो। हैं? क्या कह रहे हो? नहीं सर, हमने कहा क्लास। ये कह रहा है हमसे मतलब, आपसे मतलब। नेक्स्ट। दीदी, समझ गई आप? हैं? क्या कह रही बहन? डू यू अंडर एस्टिमेट? अच्छा, नेक्स्ट। बेटे, अगर आपने अपनी आंखें मांझ ली हो तो जल्दी से बनाइए इसको। बेटे, अपना अल कायदा। बोले, सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि बताया जाए क्या, यस और नो, नो या यस। गो, छू। अगला करते हैं। लिख लिया? चलिए बताएं। आपने लिख लिया? मैंने है, वेरी गुड। ये इनको इनको पहचान लो बेटे, इनको अपना नाम पता बता देना बहन को, ठीक है? ये पहले महिला पुलिस में थी, फिर जब ये हिला गई तो फिर ये महिला हो गई। इनका दिमाग हिल गया था। बेटे, आप ठीक हैं? किस ट्रेन से जा रही हैं? लोहे वाली? बताया जाए। इधर देखो तुम मेरे भाइयों बहनों, लेंस मेकर फॉर्मूला है। एक बात और हो सकती है, यहां एक डिस्कशन छोटा सा करते हैं।
इसका मतलब मीडियम बड़ा मायने रखता है। क्या कहते हैं हम? बू, मीडियम बहुत मायने रखता है। मीडियम बहुत मायने रखता है। मीडियम बहुत मायने रखता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया एंड आई हैव केप्ट दिस कॉन्वेक्स लेंस इन डिफरेंट मीडिया, तो उसका बिहेवियर बदल सकता है, राइट? क्या लिखिएगा, हेडिंग टाइप से ही डालिएगा, बिहेवियर ऑफ अ लेंस, पॉइंट मतलब हेडिंग टाइप से नहीं कहना चाहिए, पॉइंट है, बिहेवियर ऑफ अ लेंस changes if medium, sorry changes नहीं, आई एम सॉरी अंग्रेजी गलत हो गई, बिहेवियर ऑफ लेंस विल चेंज इफ मीडियम चेंजेस, है ना? विल चेंज इफ मीडियम चेंजेस। हमने कहा लेट फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, फॉर अ, देखिए मेरी बात सुनिएगा, हम लोग कौन से लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ क्या बनेगा बताओ? 1/f बराबर में म्यू लेंस बाई म्यू मीडियम -1, एक तो ये हो गया बोलो, और R1 इसका प्लस में होता है और R2 किस में होता है? माइनस में, तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा? प्लस। क्या ये सच है? देख लो, मैंने गलत सच बोला, ठीक, 1/R1 + 1/R2। अब इसमें हम सबसे पहली शर्त ये लगाते हैं, शर्त नंबर 1, अगर μL इज ग्रेटर देन μM, पहली कंडीशन, यानी समझ गए आप, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लेंस का ज्यादा है। यदि आप ऐसा करते हैं मेरे भाइयों बहनों, तो भाई μL बाई μM -1 विल बी पॉजिटिव और फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? बोलो यार, इट बिहेव्स लाइक कन्वर्जिंग लेंस, और है भी ये कन्वर्जिंग। अरे बोलो यार, ये कैसा है? कन्वर्जिंग ही तो है। आप कोई भी लेंस ले सकते थे, मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड इन इजी वे, बिकॉज जब भी पूछा जाता है ज्यादातर करके यही पूछा जाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैंने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, ओ माय गॉड्स, अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हो गया, इन दैट कंडीशन μL बाई μM 1 आ जाएगा ना, और -1 कर दोगे क्या आ जाएगा? 0। और सोचो अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/f 0 हो जाएगा, और 1/f 0 होने का मतलब f क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और f इनफाइनाइट किसका होता है? किसी लेंस का तो होता नहीं है। ये एक स्लैब की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह? एक मतलब जैसे स्लैब हो कोई जिसका R1 भी इंफिनिटी, R2 भी इंफिनिटी, राइट? और ये डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। अब आप पानी रखे हो, एक बाल्टी पानी, उसमें मैं एक मग्गा पानी मिला दूं, मैं कहूंगा कि जो मग्गे वाला पानी उसको खोज के दिखाओ, खोज पाओगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, पता नहीं कहां चला गया वो, समझ में नहीं आया? वेरी गुड। तो मैं यहां क्या लिख दूं? कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक स्लैब। क्या ये लेंस रहा? इट बिहेव्स लाइक स्लैब। फिर से अंग्रेजी बताइएगा, स्लैब। एंड डिसअपीयर्स, क्या हो जाता है? डिसअपीयर्स, डिसअपीयर हो जाएगा मेरे भाइयों। अगला कंडीशन देखिए, अगर मैं आपके सामने ये कह दूं, ओ माय गॉड्स, जो लेंस का फोकल लेंथ है वो कम है और मीडियम का ज्यादा, ओ माय गॉड्स, ऐसा क्या होगा? ऐसा करोगे तो जो म्यूएल होगा जो μL बाई μM होगा
वो 1 से कम आएगा। -1 करोगे निगेटिव की पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या होगा? ओ माय गॉड कसम, फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है? सॉरी सॉरी, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, यानी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ना रहा, कॉनकेव बन गया। इट बिहेव्स लाइक, इट बिहेव्स लाइक, इट बिहेव्स लाइक, इट बिहेव्स लाइक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ने बिहेव, कॉनकेव क्या? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। समझ में कुछ नहीं आया। अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख दूं, ये लेंस दो मीडियम बना दूं, एक मीडियम ऊपर μ1 μ1 और नीचे एक मीडियम μ3 μ3 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, समझ गए आप? μ1 से ज्यादा μ2 हो, से ज्यादा μ3 हो, और यहां पर दो रे आए। कितनी रे? ध्यान दीजिएगा, कौन? एक रे ये आए और एक रे ये आए, तो इनका भविष्य क्या होगा? देखो, ऊपर वाला हिस्सा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा है कि मीडियम का? तो ये कन्वर्जिंग ही की तरह बिहेव करेगा, यानी ये रे को क्या कराने वाला है? बोल ही नहीं पा रहे हो, क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा। नीचे वाले हिस्से में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या लेंस का है? तो ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज? डाइवर्ज करने का मतलब ऐसे कर देगा। नहीं समझे? कंफर्म है? ऊपर वाला हिस्सा कैसा बन गया? कन्वर्जिंग, और नीचे वाला, समझ में? और ऐसा क्यों हुआ? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो क्या फोकल लेंथ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है? यस और नो? तो मैंने एक सेंटेंस लिखाया है कि लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है अगर मीडियम चेंज होता है। ये देखो, ये बहन को तुम देख लो, इनको बेटा आप इनकी अपनी फोटो दे देना, अभी खिंचवाई होगी ना, पोस्ट कार्ड साइज देना इनको। लिखो इधर, तुम उन्हें क्यों बार बार घूर रही हो? हुक्कू, हुक्कू बंदर लग रही हैं तुम, खुद होगी हुक्कू बंदर। बेटे, एक बंदर की प्रजाति होती है, सुनो बहन, उसको हुक्कू बंदर कहते हैं। अगर आपको कभी भी हुक्कू बंदर देखना हो, इनके रूम में चले जाना। लिख लिया? बेटे, थूक देना तुम कॉपी पे। है? ऐसे भयानक ना हंसा करो बहन प्लीज। मारा कि नहीं है? दो बच्चे हार्ट अटैक से मरे। लिख लिया आपने? शुड आई प्रोसीड? शुड आई नो? नेक्स्ट बताएं? यार पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ बैठे। नेक्स्ट कर दे भैया लोग। समझ में आ गया आपकी?
दीदी दीदी ओ दीदी दीदी दीदी, समझ में आया नहीं है जी? बोलें? है लिखा? क्या बात है अंकल, क्या बात है? अच्छा, अगर हम लेंस की कटिंग कर दें तो भी फोकल लेंथ पे असर पड़ सकता है, ठीक बात है? यस और नो? तो उसी में हेडिंग टाइप से लिखिएगा, इफ द कटिंग ऑफ अ लेंस, कटिंग ऑफ अ, अरे इफ नहीं है, खाली कटिंग ऑफ लेंस। मैंने कोई बात नहीं, मैंने इफ हटा दिया, फिर इफ काट दो, कटिंग ऑफ अ लेंस। अपनी बेटे फूलमती बताए जाए। वेरी गुड्डम गुड, बुड्ढम गुड, ध्यान दीजिए। देखिए आप सब पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, समझदार हैं। मेरे पास ये एक लेंस है, अब आप समझ गए होंगे लेंस मैंने कैसे बनाया। लेंस है, लेंस की यहां से यहां तक जो होता है ये डायामीटर है ना, इसी को अपर्चर कहते हैं या डायामीटर कहते हैं। ए इज कॉल्ड क्या? अपर, पंचर नहीं है भाई, अपर्चर है, अपर्चर और डायामीटर। देखो किसी भी लेंस का डायामीटर जितना ज्यादा होगा, सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि उसमें उतना ही ज्यादा लाइट जाएगी, ठीक? और इस अपर्चर से रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्वेचर तो डिपेंड करेगा बीच में कितना मोटा है। अरे बोलो यार, हाँ या ना भाई? वो तो कंफर्म है, बीच में जितना मोटा होगा, उभार होगा, उतना ही तो कर्वेचर बनेगा, या गड्ढा होगा उतना ही कर्वेचर बनेगा। गड्ढे या उभार से कर्वेचर तय होता है। ये कितना मुंह बड़ा है, मुंह छोटा, बोलो बेटे मुंह खराब वाली। अगर मैं यहां पर लेंस में दिखाऊं कि लेंस में अपर्चर कैसे दिखता है, तो लेंस में अपर्चर ऐसे दिखेगा, ये होगा अपर्चर, ये यहां से लेके, क्योंकि हम लेंस को ऐसे थोड़ी बनाते हैं, खड़ा लेंस देखते हैं। ओके, हम लोग कटिंग करते हैं, किसकी कटिंग करें? कॉन्वेक्स की करें, कॉनकेव की? जिसकी बोलो कटिंग, कॉन्वेक्स की ही करनी पड़ेगी। करना हम कर रहे हैं भैया, ठीक बात। सबसे पहली कटिंग देखो, कटिंग दो तरीके से हो सकती है। एक हम कर दें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और एक एलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस। पहले कैसे करें बताओ? एलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कई लोगों ने बोला एलॉन्ग, तो उन्हीं लोगों की बात मैं मानता हूं, वो कई लोग अकेले थे, ठीक है। ऐसे काटते हैं, कट कट, हाँ कैंची से। तो कितने लेंस बन जाएंगे? 2 लेंस बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये 2 लेंस बनेंगे, 1 लेंस नहीं बनेगा, 2 लेंस बन गए, बन गए। अब इस लेंस में बताओ, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला या अपर्चर बदला? भाई इस कर्वेचर पे तो कोई फर्क, क्या अपर्चर चेंज हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम। तो यहां पर ऐसे कट करने से रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, ठीक। और अपर्चर, अपर्चर हाफ हो गया, हाफ्ड हो गया, कंफर्म। अगर इसका फोकल लेंथ एफ है, इसका एफ डैश है, और इसका भी एफ डैश है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहा तो एफ डैश बराबर एफ ही तो होगा। अरे यार क्या बदले हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला क्या है, और मैं मीडियम में नहीं बदला, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदला, मीडियम नहीं बदला, तो अभी भी इसका, कई लोग कहेंगे अब ये लेंस कहां रहा? लेंस का मतलब होता है 2 बाउंड्री बस। क्या इसमें 2 बाउंड्री नहीं है? ये लेंस अभी भी है। हाँ लेकिन एक बात है,
अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा किए थे, पहले ये वाला लेंस था तो पूरे में लाइट जा रही होगी, अब आधे में जा रही, तो इससे जो इमेज बनेगी उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। बोलो यार, अगर आप एपर्चर कम करोगे तो लाइट कम जाएगी ज्यादा? यार बोलते नहीं, कम या ज्यादा? ब्राइटनेस ऑफ इमेज कम हो जाएगी। तो मैं लिखता हूं ब्राइटनेस ऑफ इमेज गेट्स हाफ्ड। ब्राइटनेस ऑफ इमेज गेट्स हाफ्ड, हाफ्ड, आधा हो गई। कंफर्म? अच्छा, दूसरा कटिंग करते हैं हम लोग। क्या भैया? कौन सी कटिंग? अब हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएंगे। ये कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। हम ऐसा नहीं दिखाएंगे। यहां से हमको हैप्पी बर्थडे करना है, कर दिया हैप्पी बर्थडे? बोल नहीं पा रहे। तो कितने लेंस बन जाएंगे अगेन? 2 लेंस बन जाएंगे। एक ये बन गया और एक ये बन गया। क्या एपर्चर चेंज हुआ? लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? मेरे भैया ये कॉन्वेक्स लेंस था, ये प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ डबल होता है कि नहीं होता है? हैं? पक्की बात है। तो मैं क्या लिखूंगा? एफ डैश बराबर 2f। अरे पापियों, हाँ या ना? तो क्या होगा? फोकल लेंथ गेट्स व्हाट? डबल्ड, डबल्ड। यस और नो? और अगर मैं अपर्चर इज सेम, अपर्चर क्या है? तो ब्राइटनेस ऑफ इमेज भी सेम, ब्राइटनेस ऑफ इमेज आर सेम, ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज सेम, इज व्हाट? सेम। ठीक बात है। तो क्या लेंस की कटिंग करने से फोकल लेंथ पे असर पड़ सकता है? यस। ये कटिंग कैसे की जा रही है इस पे निर्भर करेगा। समझ में आया नहीं आया? अरे आया। लो काटो लेंस। भाई आप लिखेंगे नहीं क्या? मुंह क्यों देख, क्या बात है? हैं? आपका पेट दर्द कर रहा है, इसको लिख लो। कक्षा 5 के बच्चों की तरह पेट दर्द कर रहा है और क्या अजीब आदमी है भाई। लिख लिया मैं। क्या आपने?
जी समझ आ गया जी, बढ़ा जाएगा। चलो देखिए, हमने लेंस को कट किया मेरे भाइयों बहनों, तो फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ा, किस तरह का असर पड़ा, मैंने उसकी चर्चा आपसे कर ली। शुड आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, यस और नो? अरे हाँ या ना बताया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही छोटी बात। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले। ये तो लेंस मेकर फॉर्मूले पे इतना डिस्कशन हो गया हमारा, यस और नो? नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला जो भी 2 नंबर पे हो, पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस। ठीक, इसको P से लिखते हैं। तो पावर ऑफ लेंस मेरे भाइयों बहनों जब लिखा जाता है तो पावर ऑफ लेंस होता है 1/f। याद रखिए ये मीटर में, किसमें है? तो ये आता है डायोप्टर में। किसमें आता है? डायोप्टर, डी बोलते हैं इसको। और या फिर पावर होता है 100 में f। कब है? इन सेंटीमीटर। एक बात कंफर्म है, ये डायोप्टर ये भी होता है। एक बात कंफर्म है कि जो कॉन्वेक्स होगा उसका पावर पॉजिटिव होगा। अरे फोन नहीं चाहिए था, माइक रहने दो, हो गया काम, फोन वापस वहीं लगाओ। P क्या था? पॉजिटिव। किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स। और P निगेटिव होगा किसके लिए? हैं? क्यों? आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों है भाई, जैसा फोकल लेंथ वैसा पावर, यस और नो? तो अगर आपके चश्मे का पावर निगेटिव है, इसका मतलब आप कौन सा लेंस लगा रहे हैं? समझ में आ गया? छाप लीजिए। कॉनकेव जो है वो निकट दृष्टि दोष में लगाया जाता है, यानी पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं। दिखाई क्या देती हैं? दिखाई तो दूर की भी दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती गड्ढे, और दूर की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर टाइम आप पास की चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो दूर की चीज में आपका जो आंख होती है वो फुल एक्सरसाइज नहीं कर पाती। वैसे आजकल न्यूट्रिशन की वजह से ज्यादातर होता है ये प्रॉब्लम। बढ़ा जाएगी। दिस इज पावर ऑफ लेंस। बोला जाए, हे दीदी मलिच वाली, बोला जाए, शुड आई, यस यस प्रोसीड कह रही हैं तो आओ प्रोसीड ही करते। बहन आप समझ नहीं पा रही होंगी ना? समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ा जाए। पावर के बाद हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या चीज? तो 3rd नंबर पे आप हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। और कुछ नहीं है, मिरर के जैसा ही है, बस जैसे वहां प्लस था वैसे यहां माइनस। यहां पर साइन रखना बाकी, और मैंने साइन रखने के लिए पहले ही आपको फंडा सिखा दिया है, राइट? 2 नोन होंगे, एक अननोन होगा, तो जो नोन होंगे उनका साइन रख दीजिएगा, अननोन अपने आप अपना साइन लेकर के हाँ बाहर आ जाएगा। इसको कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। लिख लिया आपने इसे? बस आगे बढ़े, लिख लिया? चलिए, हे पोकू महाराज ध्यान दो। अगला होगा हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन। मेरी बहन ने मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय m। मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे लोगों, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आमतौर से तो होता है लेंथ ऑफ इमेज बाय में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू v बाई यू, लेकिन यहां माइनस होता है। माइनस होगा प्लस होगा? मिरर में माइनस था ना, है? मिरर में माइनस था ना, तो यहां प्लस होगा।
लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक बात है, V/U। कोई समस्या? क्यों भैया? ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। एक और आखिरी बात आपसे करेंगे, कौन से नंबर पे आएगी? 5वें नंबर पे हैं? चौथा तो यही था। 5वें नंबर का एक फॉर्मूला आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का। किसका जी? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बहन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज? मैंने तुमने क्या बोला? मुन्ने मुन्ने नहीं बना। देखो मुन्ने बोले, इस दीवाने से बोलो। क्या चीज? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, राइट। यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जब करते हैं तो आप 2 लेंस लीजिए, 3 लेंस लीजिए, आपने लेंसेज को जोड़ करके सटा करके रखा, और एक कॉन्वेक्स लीजिए, कॉनकेव लीजिए, कोई भी लीजिए, इट डजंट मैटर, बस ध्यान रखिएगा बीच में कोई गैप ना हो, राइट? गैप वाला हमको पढ़ना भी नहीं है, ठीक बात, गैप नहीं है। इन दैट सिचुएशन अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2, याद रखिएगा हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं सब में साइन होना बहुत जरूरी है। तो 1/F कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 एंड प्लस सो ऑन। यस और नो? ये तो किसका रहा? फोकल लेंथ का, आया ना? इसी हिसाब से पावर भी हो जाएगा। फिर पावर बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा कॉम्बिनेशन का बिहेवियर वैसे ही होगा। अगर एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स का पावर ज्यादा तो पूरा बिहेवियर कॉन्वेक्स, नेट बिहेवियर। और अगर एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव का अगर पावर ज्यादा हुआ तो नेट पावर माइनस में आ जाएगी। अरे बोलो यार, तो फिर कॉनकेव का बिहेवियर हो जाएगा उसका। तो कॉम्बिनेशन का बिहेवियर डिपेंड करता है पावर ऑफ लेंस पे। जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा कॉम्बिनेशन का बिहेवियर वैसे ही होगा। लिखिएगा लेट कैपिटल F इज द फोकल लेंथ of combination. Capital F is the focal length of what? Combination. ठीक बात है? फटाफट इसको लिखिएगा हेलीकॉप्टर के स्पीड में। बेटे आप इसे नहीं लिखना चाहती हैं क्या? दिख नहीं रहा है? बोलें? इसमें आपको साइन रखना है, ये लिख लेना, पुट साइन ऑफ F1 कॉमा आपके पल्ले नहीं पड़ी क्या मेरी बात? डू यू पल्ले? अरे निठल्ले बोलो। लिखिएगा जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, काफी अटके लिया। क्या लिखा? जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा कॉम्बिनेशन का बिहेवियर वैसा ही हो। कॉम्बिनेशन का बिहेवियर क्या मेरे भाइयों बहनों? वैसा नहीं, वैसा ही होगा। ठीक है? आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या मेरी बात? क्यों अंकल?
आर यू लिटिल लिटिल? मोर मोर, चलिए अच्छी बात है, मोर पंखी वाला आदमी बैठा है यहाँ। नेक्स्ट, ठीक, हाँ जाइए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, कोई होगा तो भेज दीजिएगा ऊपर जी। अब हम लोग एक बात और पढ़ेंगे, और ये आखिरी बात है हमारी इस फॉर्मूले के क्रम में। अगर मान लीजिए हम लेंस की सिल्वरिंग कर दे, क्या कर दे, तो फिर लेंस लेंस नहीं रह जाएगा, वाओ, मिरर हो जाएगा। परंतु समस्या ये है, वो रखवा दिए थे, परंतु समस्या ये है कि मिरर तो बन जाएगा, पर दो प्रश्न आपके सामने आएंगे, मिरर कैसा बनेगा और उसका फोकल लेंथ क्या होगा। क्या ये जायज प्रश्न है? अरे बोलो, ये बिल्कुल हाँ जी, क्या भैया? यस, मिरर कैसा बनेगा और फोकल, तो आप लिखिएगा सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस, ये जो भी नंबर पे हो लास्ट है, सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। मेरे भाइयों बहनों, मैं यहां प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की सिल्वरिंग करने जा रहा हूं। किसकी? मेरे भैया लोग बताइए अब किसकी? ब्रैकेट में आप प्लेनो कॉन्वेक्स लिख लीजिए, ठीक है बहन? क्या क्या लिखेंगे हम लोग? ये क्या चीज है, ऐसे क्यों कर रही है तुम? चलिए बताया जाए। देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है, पहले तो एक तरफ प्लेन होगा, एक तरफ कॉन्वेक्स होगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसका प्लेन सरफेस सिल्वर करता हूं। इसका ए पार्ट हमने क्या किया? व्हेन प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, व्हेन प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, हम कौन सा सरफेस कर रहे हैं? प्लेन सरफेस। मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे जवानों, वेरी गुड, अगर आप ध्यान दें जवानों, मैं बोलूं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब ये कैसे निकालोगे, इसका क्या है पता नहीं हमको। एक काम ये करते हैं, इसका म्यू म्यू कर देते हैं, इसका मुंह मुंह, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कर देते, ये आर इंफिनिटी हो जाएगा, हाँ ना बोलते रहना। अब ये कैसे इसका निकालें? इसका एक तरीका ये है कि जितनी बार रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हुआ है हम सबको पढ़ते जाएं, पढ़ के निकाल दें। उसके बाद एक शॉर्टकट बता दें, क्या आप कहिए तो मैं बता दूं। करना क्या है, ध्यान दो। करना ये है मेरे भाइयों बहनों कि सबसे पहले आप एक रे लीजिए, इस रे का कुछ रिफ्रैक्शन होगा, बेंड होगी, फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। अरे यहां से क्या होगा? और फिर ये रिफ्रैक्ट कर देगा। कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है और रिफ्लेक्शन? क्या ये प्लेन मिरर जैसा नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको इसका फोकल लेंथ लिखना है तो सीधा तरीका, फोकल लेंथ लिखने का तरीका है 1/f। जितनी बार, पहली बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? तो रिफ्रैक्शन हुआ तो आप लेंस का फोकल लेंथ लोगे, ठीक। फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, तो फिर आप मिरर का ले लोगे, बोलो। फिर लेंस का हुआ तो फिर लेंस का ले लोगे। जितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ लेंस का ले लोगे, और जितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ मिरर का ले लोगे। अच्छा एक बात बताओ, लेंस का फोकल लेंथ क्या है? ये प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, तो r/μ-1 होता है। अरे पता नहीं है, हाँ या ना। और मिरर कौन सा बन रहा है? ये प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, प्लेन मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट ही, तो इसका फोकल लेंथ बन जाएगा। अरे ये सुनो, क्या हम उठा करके यहाँ टीपे? कोई टीपने को तैयार नहीं है, टीपे क्या? तो 1/f क्या हो जाएगा बताओ? μ-1 बाई में आर, बोलो, और प्लस 1/इंटीफिनिटी प्लस में μ-1 बाई में आर, यस और नो। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ? 2μ-, तो f का सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, f बराबर आ जाएगा r बाई में 2μ-, कोई दिक्कत नहीं, यस और नो।
देख लो अगर कोई दिक्कत हो तो आएगा। भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, ये आधा है किसका, लेंस के फोकल लेंथ का। जितना लेंस का फोकल लेंथ है उसका क्या हो गया, लेकिन ये बिहेव कैसे करेगा, अब ये लेंस रहा कि मिरर हो गया है, कैसे पता, देखो रे जा रही है और टकरा के वापस, क्या उस पार जा रही है या वापस आ रही, और अगर जो रे को वापस कर दे वो मिरर है या लेंस है, ये मिरर कौन सा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, जवाब है कॉनकेव। क्या है, क्यों, देखो ये लाइट रे पहले हो रहे जा रही है या बाद में, इंसिडेंट के पहले जा रही है, इंसिडेंट से दूर, इंसिडेंट के पहले जा रही है, यानी हम क्या बोलेंगे, रेस कन्वर्ज हो गई या डाइवर्ज हो गई है, कन्वर्ज या डाइवर्ज है, और कन्वर्जिंग मिरर कौन है, तो इट बिहेव्स कैसा, लाइक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। समझ में नहीं आया, तो अगर किसी भी लेंस की सिल्वरिंग कर दी जाएगी प्लेनो कॉन्वेक्स जैसे लेंस है, तो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है या लेंस की तरह, और कैसा, समझ में आया नहीं आया, बोलो। तो इसका ये ए पार्ट है, अभी बी पार्ट और लिखवाएंगे, लिखिएगा ए पार्ट में। ठीक है, डू यू एग्री विद मी, तो हमने सिल्वरिंग कर डाली भाई और बहनों, क्या कर डाली, क्यों बहन, कुछ दिक्कत, कुछ समस्या, इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूरा मिलता, पूरा रे ऑप्टिक्स में बता रहा हूं, शुरू से लेकर के अंत तक में। नई वाली एनसीईआरटी है किसी के पास इस चैप्टर की, न्यू एनसीईआरटी आपके पास है, लाइए। थैंक यू वेरी मच एंड गो टू हायर एनर्जी लेवल। क्या आपने लिखा मेरे भाइयों बहनों, मेरे भैया लोग, वेरी गुड, काफी अच्छा बहन ने पोका, हे पोकू दीदी, हे पोकू दीदी, भैया इसको अच्छा पहले लिख लो, ये लीजिए दीदी को दे दीजिए, कैच कर पाएंगे आप, यस, इसका मतलब आप प्रधानमंत्री को अच्छे सुनती होंगे, कैच करना जानती, बताया जाए। नेक्स्ट, क्या हम लोग अब बात पलट दें, ये देखो ये लेंस बना रहा है, ये कद्दू बना दे रहा है, इतना मोटा मोटा लेंस, अरे भाई एकदम एकदम बिल्कुल इतना एकदम कटोरा बना दिया लेंस के बजाय, बड़ा गड्ढा आदमी है। अब हम लोग किसे करेंगे, या कर्व सरफेस को, किसको, कर्व सरफेस, व्हेन
कर्व्ड सरफेस, कर्वड। बोले मेरे भैया लोग ध्यान दें, मैं सभी से निवेदन करूंगा ध्यान दिया जाए। क्या यह सत्य है? अब की सिल्वरिंग इसकी करेंगे। फिर से देखिएगा भैया लोग, सबसे पहले लेंस का तो वही रहेगा, पर इस बार मिरर चेंज हो गया, देखो ना, कॉनकेव बन गया ये। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर है तो कॉनकेव का क्या होता है? R/2। अरे पक्की बात है। अच्छा क्या होगा सोचो, यहां से लाइट रे भेजोगे तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। कितनी बार रिफ्रैक्शन है? कितनी बार रिफ्रैक्शन? कोई बोल ही नहीं रहा है भैया, कितनी बार रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन एक बार, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो 1/FL, 1/FM, 1/FM। FL का तो वही रहेगा, लेकिन FR का चेंज होगा ना, 2/R आ जाएगा। कितना हो जाएगा? यहां R होता है, ठीक। तो अल्टीमेटली फोकल लेंथ कितना आएगा सोचो, सब R ले लो, R आया, और ये 2 - 2 2 म्यू आएगा। तो F बराबर हो जाता है R/2 म्यू, और R/2 FM है क्या? R/FM है क्या? रहने तो कोई जरूरत नहीं, R/2 म्यू, ठीक। कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर के जैसा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? रेस को पहले ले जा रहा है कि दूर? तो कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है? स्टिल ये कन्वर्जिंग मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक बात है। तो प्लेन सरफेस सिल्वर करोगे तो भी वही कहानी, और कर्व सरफेस सिल्वर करोगे तो भी वही कहानी। और हर कहानी की बात यही। बोले अजी, हैव यू डन इट? तो भाइयों बहनों, ये लेंस की कहानी थी और लेंस के फॉर्मूला था, राइट। अब हम लोग यहां पर सीखेंगे इमेज का फॉर्मेशन, फिर करेंगे क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन, फिर क्वेश्चन ना, या फिर आइए कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं, राइट। पहले हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। क्या वो क्वेश्चन देखा जाए या नहीं देखा जाए? देखा जाए। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन
एट स्फेरिकल सरफेस। आप पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए, 36 ईयर के। और नीट 2023 का सवाल देखेंगे हम लोग। नीट 2023 2023, ठीक। पहला सवाल है कि दो थिन लेंसेज हैं जिनका फोकल लेंथ सेम है, बट वन इज कॉन्वेक्स और अदर इज कॉनकेव। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो मेरे भैया ये क्वेश्चन नहीं तमाचा है, मुंह है। एक आएगा 1/f1 प्लस 1/f2, यह माइनस रहेगा ना, तो क्या ये जीरो नहीं आ जाएगा? तो अगर f जीरो आ गया तो f क्या होगा? इंटीफिनिटी। अरे ये सुनो, तो फोकल लेंथ क्या आएगा? इनफाइनाइट, है ना। जल्दीबाजी में लोग f का वैल्यू जीरो मार के भी चले आते हैं, कई ऐसे लोगों ने हादसे किए हैं। तो हादसे से सावधान रहिएगा, क्वेश्चन में दम नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आपके मुंह पे एक तमाचा ही है। प्लीज बेटे टेक ऑन योर चीक। बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे। आई वॉन्ट यू टू डाई। चलिए, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप सब। क्या 2023 का एक और प्रश्न करा जाए? आप कहिए तो करें, ना तो न करें। बताया जाए, शुड आई प्रोसीड और नॉट। तो नीट 2023 का एक और प्रश्न आपके सामने। कोई कह रहा पेज, हाँ आओ, पेज है इधर। देखो यहां पर हमारे सामने एक तो पहले अपना ऐसे बॉक्स जैसा बना, उस बॉक्स के अंदर एक ले बना रखा है, हाँ यार। इसका R 20 सेंटीमीटर, दोनों तरफ से R कितना है? 20 सेंटीमीटर। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, दैट इज 1.6 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। हमसे कहता है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताइए। एक बात बताइए, सारे लेयर को कह रहा है थिन मानिए। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान दे तो यहां पर 3 लेंस दिख रहा है। कितने लेंस? एक तो हमको बाई कॉन्वेक्स दिख रहा है, लेकिन ये भी तो एक लेंस बना रहा है। एक प्लेन है और एक कॉनकेव, एक प्लेन और एक कॉनकेव। बोलो यार, तो इसका और इसका फोकल लेंथ तो सेम होगा ना। इसका f1 कर दो, इसका f2 कर दो, इसका f3 कर लो। कोई समस्या? सबसे पहले मैं f2 लिखूं, बीच वाला बाई कॉन्वेक्स है। फॉर्मूला क्या होता है? R/2 μ1 - 1। सही बात है, कोई दिक्कत है? R बता दो, 20 बाई में 2 इंटू में कितना? 1.5 - 1। ये क्या 0.5 टू द 1 आ जाएगा? क्या ये 20 सेंटीमीटर आ गया? इसका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया। बाकी दो का देखो, क्या f1 और f3 बराबर हैं? बोलो यार। अच्छा, ये प्लेनो कॉनकेव है कि प्लेनो कॉन्वेक्स है? प्लेनो कॉन्वेक्स होते तो उभार होता, प्लेनो कॉनकेव है तो गड्ढा है, और कॉनकेव है तो माइनस हो जाएगा। फार्मूला सेम रहेगा। क्या आएगा? -R/μ2 - 1। कह दो कि ये झूठ है, -20 है। क्या ये 1.6 - 1 है? बोलो। तो माइनस 6 × 18। बोल ही नहीं पा रहे हैं। 6 अरे 0.6/200 आएगा ना, नीचे 0.6 आएगा, 200/0.6 आएगा। 200/6 × 18, 6 × 18, 6 × 18, 6 × 18 करते रहोगे, यही होता रहे। आ गया? अच्छा, अब इसको या फिर रहने दो, ठीक है ना। दुर्घटना से देर भली, -20 में 0.6 ऐसे ही रहने दो, कुछ होगा हमारी जिंदगी में। अब हमको चाहिए नेट फोकल लेंथ। तो नेट फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, f1 कितना है? 20, सॉरी f2 कितना है? 20,
और F1 और F3 तो बराबर है, -20/6.6 सॉरी। तो 1/f क्या होगा बताओ, -0.6/20 प्लस 1/20 और ये -0.6/20। बोलो यार, इसका लसापा 20 नहीं हो जाएगा? ये 0.6 1 घटाओगे -0.2 1/f। अरे 6 दूना 12 आएगा, इसमें से 1 घटाओगे तो 0.2 ही तो आएगा। इन लोग कैलकुलेशन का, ये लोग का ना बहुत बेकार ही है। -20/0.2, अरे ये सुनो 20/0.2 करोगे तो कितना आएगा, -100 सेंटीमीटर। है ऑप्शन में? अरे है कि नहीं है? दैट विल बी द आंसर। छाप लीजिए भैया। इसके आगे हम अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टर्न विल बी द लास्ट टर्न, राइट। इसमें कुछ बचा नहीं, इमेज फॉर्मेशन और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, बस इतना ही बचा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट कर दें।